VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर 165 बच्चों को मानव तस्करी के शक में CWC, GRPF और RPF द्वारा करीब 12 दिन पहले रोका गया था। ये सभी बच्चे बिहार के अररिया और पटना से महाराष्ट्र के लातूर और नांदेड़ मदरसों में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। हालांकि जांच के बाद ये मामला बेबुनियाद निकला और बच्चों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। बच्चों को स्पेशल ट्रेन में 2 कोच लगाकर सम्मान पूर्वक रवाना किया गया। इस दौरान भावुक माहौल देखने को मिला और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जमीयत उलेमाए हिंद जबलपुर के सदस्य अब्दुल कादिर खान ने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस सबूत के बच्चों को रोका गया, जबकि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यवाही को गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक बताया। इस मामले को लेकर भोपाल और जबलपुर के कई मुस्लिम संगठनों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बिहार के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की गई है। वहीं कटनी प्रशासन के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अब इस मामले को कोर्ट में उठाने की तैयारी की जा रही है। कटनी से सत्येंद्र बर्मन की रिपोर्ट। विगत 11 तारीख से एक बड़ी घटना जो सामने आई थी कि विगत 11 तारीख को कुछ बच्चे जो है बिहार, अररिया और उसके आसपास के गांवों से लातूर, नांदेड़ और दीगर जगह के मदरसों में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। उन बच्चों को जो है GRPF, RPF और इसके साथ CWC ने एक बड़ी कार्रवाई बताते हुए मानव तस्करी और न जाने क्या क्या आरोप लगाते हुए उन बच्चों को जो है कटनी में डिटेन कर लिया था। और कल रात में उन बच्चों को एक बड़ी राहत मिली है। पूरी कार्रवाई बेबुनियाद निकली है और उसमें किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है और बच्चों को जो है बाइज्जत जो है भेजने की तरतीब बनाई गई है, जिसमें स्पेशल ट्रेन के द्वारा रात में 11:30 बजे 2 बोगी स्पेशल लगाकर उन बच्चों को जो है वापस बिहार की तरफ भेज दिया गया है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। हम इस जो घटनाक्रम को और इस कार्यवाही को असंवैधानिक मानते हैं और इस कार्यवाही को में जवाबदेही जो है सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यवाही है ये समझ लीजिए कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान मदरसों में सीधा प्रहार है, सीधा हमला है। और इसके हो जाने से और इसे पिक्चराइज जिस तरह से लोगों ने किया है और खास तौर से जिन अधिकारियों ने और जिस संस्थान ने इन बच्चों को डिटेन किया था, उन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है कि ये मदरसों में जा रहे बच्चे मदरसे में नहीं जा रहे थे, बल्कि इनको मानव तस्करी के रूप में इनको कहीं ले जाया जा रहा था और बाल श्रम का भी आरोप लगा है। इन आरोप जो है सारे के सारे निराधार निकले हैं और उन बच्चों को कल रात में सभी समाज सेवी मिलके और विदाई की गई है, जिसमें CWC और GRPF और RPF के लोग भी शामिल थे और किसी तरह से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। इस घटनाक्रम में पूरी तरह से हमारी जमीयत उलमाए हिंद भोपाल सदर और अमीर शरिया हजरत मौलाना अहमद खान साहब ने नजर जमाई हुई थी और इस पूरी कार्यवाही में उन्होंने अपना मौकिफ भी रखा है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों पर सीधा प्रहार और हमला था। इसके साथ साथ जबलपुर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना इकबाल साहब ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और मुझे लगता है कि ये जो मामला है अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मैंने जो है एक पत्र लिखा था CMO भोपाल मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, जिसमें उन्होंने जो है उस पत्र को DGP पटना बिहार को उन्होंने जो है प्रेषित किया है और कार्यवाही भी सुनिश्चित होना चाहिए और जिन अधिकारियों द्वारा इस घटने को अंजाम दिया गया है उस घटना के बारे में जरूर जांच होना चाहिए और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है बिहार से और नांदेड़, लातूर, महाराष्ट्र जा रहे थे। उन्हें अचानक जो है कटनी में डिटेन कर लेना और 12 दिन तक उनको जो है बाल आश्रय गृह में रखना, उनके बच्चों के वालिदैन से उनको ना मिलने देना और उनके जो पढ़ाने वाले असातिज़ा थे, जो शिक्षक थे, उनको उन बच्चों से अलग कर देना
और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देना, इससे बच्चों का मनोबल बहुत टूट गया है और आगे की पढ़ाई में उन्हें दिक्कत हो रही है। सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि सरकार जिस तरह से सरकारी स्कूलों की हालत खराब कर रही है, इंस्टीट्यूट खराब हो रहे हैं, इसके बाद भी अगर मुसलमान अपने खर्चे से, अपने जेब की गाढ़ी कमाई से बच्चों को अपने मदारिस में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और तमाम तरह की पढ़ाइयां करा रहे हैं, उन पढ़ाइयों में भी रुकाव डालने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं, किसके इशारे में कर रहे हैं, ये जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। मैं कटनी की आवाम से और कटनी के तमाम तरह के जितने भी संस्थान हैं, समाजसेवी संस्थान, उन्होंने जो एकता का परिचय दिया है, उन्होंने जो साथ मिलकर और इस दुख की घड़ी में साथ निभाने का काम किया है, अपने घरों से उनके लिए खाने का इंतजाम किया, उनके नाश्ते का इंतजाम किया, और जब जा रहे थे तब भी हमारी जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से नाश्ते का इंतजाम किया गया और बाकी शहरियों ने जो है फूल माले तक लेकर वहां गए और बच्चों का इस्तकबाल और हौसला अफजाई करी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अल्लाह ताला हम सबको नेकी पर जमने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले को हम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और जिन अधिकारियों ने अपनी मनमानी की है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।